हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1857 की क्रांति तक कवर किया जाएगा, जो कि आने वाली पैट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, सी हड़प्पा और डी लोथल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रावी नदी के तट पर निम्न में से कौन सा नगर स्थित था? आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो रावी नदी के तट पर जो नगर स्थित था वो था हड़प्पा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राखीगढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो धौलावीरा ये जगह है हड़प्पा सभ्यता संबंधित, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है इसके यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। निम्न अभिलेखों में से कौन आर्यों के ईरान से भारत आने की जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वोगाजोई। चलते अगले क्वेश्चन पर। वेदों में अस्कनी निम्न में से कौन सी नदी को कहा गया? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब या ऑप्शन डी झेलम। तो वो वेदों में अस्कनी को, वेदों में जो चेनाब रिवर है इसे अस्कनी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी वितस्ता, ऑप्शन सी बिपाशा या ऑप्शन डी परुशनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परुशनी नदी। परुशनी नदी को आधुनिक में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेदों में किस जानवर को अगन्य कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। इन वेदों में गाय को अगन्या के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, सी कपिलवस्तु और डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाकश्यप। उस समय प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय पर हुई थी। उस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क के समय पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी गोपाल या ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका जो निर्माण था वो कुमारगुप्त ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जो स्यादवाद सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो कैवल्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी निरंजना और ऑप्शन डी ऋजुपालिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋजुपालिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश या ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो सबसे पुराना राजवंश है वो मौर्य वंश है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी कौटिल्य। तो चाणक्य के बचपन का नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय अभिलेख, 12वां अभिलेख, 13वां अभिलेख या प्रथम अभिलेख। तो जो अशोक का 12वां द्वितीय अभिलेख था उसमें दक्षिण के 5 राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी अशोक। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है वर्तमान में? मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्ट लिपि में है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कालसी, ऑप्शन सी सहवाजगढ़ी, ऑप्शन डी टोपरा अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहवाजगढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है धर्मदेव, अशोक, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रियदर्शी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी मैसिडोनिया। तो तुर्मे जो राजा था वो मिस्र का राजा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिस्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो जो मेगास्थनीज थे उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी विष्णु पुराण या ऑप्शन डी मेगास्थनीज की इंडिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज की इंडिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शक संबंध का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए
58 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 178 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए है खारवेल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खारवेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलते अगले क्वेश्चन पर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। चलते अगले क्वेश्चन पर। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख या ऑप्शन बी इलाहाबाद स्तंभ लेख या ऑप्शन सी उदयगिरी अभिलेख या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए कौड़ी, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी रूपक या ऑप्शन डी निष्क। तो जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है वो दिनार है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, सी राष्ट्रकूट या डी प्रतिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो शासन काल था तो स्वर्ण युग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योग दर्शक के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिल या ऑप्शन डी जैमिनी। तो जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कन्नौज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में वह स्थान कौन सा है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी प्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी विक्रमादित्य द्वितीय या ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन ए फो क्यू की, ऑप्शन बी युन्तु, ऑप्शन सी सी यू की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी युन्तु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम या ऑप्शन डी चंद्रदेव। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था, जो कि सिसोदिया वंश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कन्नौज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी बर्नी, ऑप्शन डी अबुल फजल।
तो शाहनामा है जो, इसके जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल-बरूनी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर या डी गजनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश या ऑप्शन सी बलवंत या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नूरजहां या ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार था वो बलबन ने शुरू किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो जो द्वितीय सिकंदर की उपाधि थी या सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक या ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? ऑप्शन है खिलजी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश या ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक देश पर राज किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृषि से संबंधित नया विभाग दीवान अमीर को ही किसने प्रारंभ किया? इसके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मोरक्को या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो जो मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता था वो मोरक्को देश का निवासी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोरक्को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो जो दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, इसने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए खतौली का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का युद्ध या ऑप्शन डी सिवाना का युद्ध। तो जो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था तो खतौली का युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो आगरा शहर था इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी कहलाया, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी सहसाराम, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लाहौर। तो जो फरीद यानी कि शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? आपके ऑप्शन हैं अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर और डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में लड़ा गया और 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी हेमू और मुगल, ऑप्शन सी अकबर और हेमू, ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोधी। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी कश्मीर। तो जो बाबर ने अपना बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था उसमें दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेवाड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इबादत खाने का निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी आगरा। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। और आगरा में जो है, आगरा में हुमायूं का आगरा में शाहजहां का मकबरा स्थित है और काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है और जो लाहौर है यहाँ लाहौर में हुमायूं का मकबरा स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए आलमगीर नामा, ऑप्शन बी अयारदानिश, ऑप्शन सी रजमनामा, ऑप्शन डी
हमदनामा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रजमनामा। जो महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे खान की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी अल्बुकर्क या ऑप्शन डी अल्मीडा। तो जो विलियम हॉकिंस हैं इनको सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से नवाजा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ऑप्शन है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो जो मुगल चित्रकला इसका प्रारंभ तो हुमायूं के समय से हुआ था, लेकिन जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी वो जहांगीर के समय पर पहुंची थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन ए वसावन, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी बिसंदास या ऑप्शन डी मनोहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंसूर। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। चलते अगले क्वेश्चन पर। इत्र बनाने की कला का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी लाडली बेगम, ऑप्शन सी असमत बेगम या ऑप्शन डी शाह बेगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असमत बेगम। असमत बेगम जो थी वो नूरजहां की माँ थी। इन्होंने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला का प्रारंभ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, इसका निर्माण जो था वो शाहजहां ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो जो निर्माताओं का राजकुमार है वो शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां ने बहुत ही फेमस इमारतें बनवाई थी जिसमें से ताजमहल एक है, इसलिए शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी बाबर। तो जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है वो औरंगजेब को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल काल में दरबारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी उर्दू। जो मुगल काल की दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फारसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी अहमदनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रायगढ़। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इस ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत, पेशवा, सरे नौबत, सचिव। तो शिवाजी के शासनकाल में जो विदेश मंत्री था उसे सुमंत कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था? ऑप्शन ए अफगानों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था?
तो ऑप्शन ए फरुखसियर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जहादार शाह या ऑप्शन डी रफ़ी उद दौला। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। फरुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था और जहादार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी फरुखसियर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो जो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। इन्होंने दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, या इन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी अंग्रेज या ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी जमोरिन या ऑप्शन डी अल्मीडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1760। तो जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में लड़ा गया था। आज इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए 1757। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी और 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1757। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1802 या ऑप्शन डी 1775। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1765। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी झांसी या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में स्थित है और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो 1857 की क्रांति थी वो सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जीनत महल, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी मौलवी लियाकत अली या ऑप्शन डी खान बहादुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब या ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। तात्या टोपे का एक अन्य नाम रामचंद्र पांडुरंग था और नाना साहब को धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता था। चलते अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय
जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। चलते अगले क्वेश्चन पर। किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर आर.सी. मंजूमदार, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी टी.आर. होम्स या ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़रायली। तो जो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई की जो संज्ञा दी थी वो वी.डी. सावरकर जी ने दी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डॉक्टर आर.सी. मंजूमदार ने 1857 की क्रांति को ना तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। टी.आर. होम्स ने 1857 क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराणा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, लाहौर या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलुरु या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।